आज का जो विषय है उसमें जो फिजिसिस्ट हैं उनका जो एक धारणा है कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये चीज जो है ये धारणा गलत धारणा है। और आज इसी पे डिस्कशन होगा। तो जो धारणा ये गलत कैसे बनी, तो जितनी भी मैक्सवेल इक्वेशन बनी तो तय हुआ कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वेव थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक मीडिया ईथर का इन्होंने हाइपोथेसिस आई कि एक मीडिया ईथर होना चाहिए जिसमें ये वेव ट्रैवल करेगी। ईथर को डिटेक्ट करने के लिए 1881 में माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया। अब सुनिएगा, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ने ईथर डिटेक्ट करने में जो इंटरफेरेंस था उसमें एक शिफ्ट आनी थी, ड्रिफ्ट। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो उसमें वो शिफ्ट नहीं आई, वो ड्रिफ्ट नहीं आई। इसके माने यही थे कि देयर इज नो ईथर मीडिया। लेकिन उस समय के साइंटिस्टों ने, चूंकि वो मान लिया था कि ये वेव है, तो उन्होंने कहा ये नेगेटिव रिजल्ट है। माइकलसन मॉर्ले को उन्होंने डिस्कार्ड किया और कहा ईथर है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो जब नया मॉडल यूनिवर्स का बना, कंटिन्यूस क्रिएशन थ्योरी, तो उसमें पाया ईथर नाम की कोई चीज़ नहीं क्रिएट होती, ईथर का क्रिएशन है ही नहीं। तो वो एक्सपेरिमेंट सही बोल रहा था कि ईथर नहीं है, लेकिन साइंटिस्टों ने अपने स्वार्थ में उसको डिस्कार्ड कर दिया माइकलसन मॉर्ले को, और कहा ईथर इज देयर और हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो अब हम आते हैं कि लाइट जब वो एक्सपेरिमेंट माइकलसन मॉर्ले का बता रहा है, तो वो कह रहा है इट इज नॉट ए वेव और नाइदर इट इज ए वेव नॉर इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। तो फिर फोटोन है क्या चीज? फोटोन जो है वो गॉड पार्टिकल से बनता है। ये दो गॉड पार्टिकल हैं, एक एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एक मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जब ऑसिलेट करता है तो प्राइमरी बोसॉन बनाता है, और प्राइमरी बोसॉन से सेकेंडरी बोसॉन जो है वो फोटोन बनता है। तो चार तरीके के सेकेंडरी बोसॉन्स हैं: ग्लूऑन, वेक्टर बोसॉन, फोटॉन एंड हिग्स। तो ये पार्टिकल है, इनकी जो स्टार्ट है वो पार्टिकल से होता है। पार्टिकल माने ये मास और माइंड का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। तो फोटॉन में मास है, तो ये मास कैसे डिटेक्ट होता है? तो जो हम देखते हैं इट कास्ट शेडो, ये शेडो को कास्ट करता है फोटॉन। और दूसरा बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट में ये बेंड करता है जब ग्रेविटेशनल एनर्जाइज ग्रेविटॉन से इंटरेक्ट करता है। तो ये मासलेस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दो चीज़ें मालूम पड़ गई कि माइकलसन मॉर्ले कहता है कि ये इट इज़ नॉट ए वेव और ना ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है।
दूसरा इसमें मास है। तो गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टीज उसमें आपको दिखाई पड़ेंगी। गॉड पार्टिकल में मास है, गॉड पार्टिकल के अंदर माइंड है। तो फोटोन माइंड से चलता है, तो माइंड से चलने में ये वेव पैटर्न में चलता है, ये वेव पैटर्न में चलता है और इतना तेज चलता है कि हमें लगता है कि ये वेव चल रही है, फोटोन चल रहा है, वेव पैकेट चल रहा है, जबकि वो वेव पैकेट नहीं होता। आइंस्टीन ने जिसको फोटोन कहा है, वेव पैकेट कहा है, वो वेव पैकेट नहीं है। पार्टिकल मूविंग इन वेव पैटर्न, पार्टिकल मूविंग इन वेव पैटर्न। और वेव पैटर्न जो है वो माइंड से तय होता है। वो माइंड से जो है, तो दो तरह का वेव पैटर्न है, एक है हॉरिजॉन्टल वेव पैटर्न, एक है ट्रांसवर्स वेव पैटर्न। एक कोई भी वेव पैटर्न हो सकता है, तो वो अनपोलराइज्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी है फोटोन की कि वो अनपोलराइज्ड है, उसका ट्रांसवर्स किसी भी वेव पैटर्न, किसी भी डायरेक्शन के वेव पैटर्न में वो चल सकता है, उसको कहते हैं अनपोलराइज्ड। अब हम आ रहे हैं, जब वो वेव है नहीं तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो कैसे दे रहा है, अब हम उस पर आ रहे हैं। ये देखिए, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बिगड़ा रूप है। इन्होंने दिखाया है जो वेव पैटर्न है वो अगर सेम फेज में मिल रहा है तो वो ब्राइट बैंड बना रहा है, और जो अपोजिट फेज में मिल रहा है तो वो डार्क बैंड बना रहा है। ये गलत है। बेसिकली जो फोटोन है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? इधर आइए, ये देखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो जो सेम फेज में मिलता है तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाता है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाता है और वो ब्राइट बैंड बनाता है। लेकिन जब वो अपोजिट फेज में मिलता है तो अपोजिट फेज के अंदर ये डाइवर्ट हो जाता है फोटोन, तो सामने डार्क बैंड बनता है। तो ये सब माइंड से हो रहा है, उसके अंदर माइंड है और वो जान जाता है कि हम सेम फेज में मिले हैं कि अपोजिट फेज में मिले हैं। अगर सेम फेज में मिले हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो गए, मॉड्यूलेशन होगा और एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाएगा, उसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, और वो ब्राइट बैंड बनाता है। तो डबल इसको जो है गलत इंटरप्रिटेशन लिया गया कि वो वेव है। वेव नहीं है, वो माइंड से है, बैंड बन रहा है। यही इलेक्ट्रॉन के अंदर है। इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल मूविंग इन वेव पैटर्न, और इलेक्ट्रॉन के भी इंटरफेरेंस जो है वो बनते हैं बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड बनते हैं। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि इट इज़ ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी गायब नहीं होती है, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन रहती है। वो कहते हैं कि नहीं, वो अपोजिट फेज में मिले हैं तो एनर्जी गायब हो गई। नहीं, एनर्जी गायब नहीं होती। तो एक गलत धारणाओं से ओतप्रोत हैं फिजिसिस्ट, एक गलत धारणाओं से ओतप्रोत हैं फिजिसिस्ट, और उन्होंने एक वेव मैकेनिक्स बना के नेचर ऑफ फोटोन को डुअल नेचर कर दिया। डुअल नेचर नाम की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, डुअल नेचर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह जब आप पोलराइजेशन में आएंगे तो पोलराइजेशन जो है वो कैसे होता है? ये माइंड से होता है। जो डिफरेंट तरह से अनपोलराइज है वो कैसे पोलराइज होती है,
ये फिल्टर का माइंड जो है, फिल्टर का माइंड तय करता है। फिल्टर के अंदर एक माइंड होता है जिससे इंटरेक्ट करके वो तय होता है कि ये कौन सा पोलराइजेशन होगा, वर्टिकल पोलराइजेशन होगा कि हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होगा कि सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। तो सब ये माइंड का खेल है। और ये माइंड जो है हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने डिज़ाइन किया है, फाइन ट्यूनिंग करी है। तो अपने दिमाग से ये फिशेस निकाल दें कि वो जो है वेव है, फोटोन जो है वो वेव है, ये गलत धारणा है, जिसका प्रूफ है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। माइकलसन मॉर्ले ने ठीक बताया कि ईथर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब ईथर नाम की कोई चीज़ नहीं है तो वो नाइदर वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। तो उसी समय उनको वो करेक्ट करना चाहिए था, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने करेक्ट नहीं किया। और आइंस्टीन ने माइकलसन मॉर्ले का एक नया इन्फ्रेंस लिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन फ्री स्पेस। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन फ्री स्पेस, ये उसने बेस बना के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई। तो ये भी गलत है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट कांस्टेंट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है। ये देखने के लिए रेडार टेस्ट है। रेडार टेस्ट में जब हम फोटोन को भेजते हैं और किस सन के पास से फोटोन निकलता है तो उसकी वेलोसिटी धीमी हो जाती है। उसकी वेलोसिटी इसलिए धीमी हो जाती है कि वो ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है और ग्रेविटेशनल पुल से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो रेडार टेस्ट में आप देखेंगे कि जो सिग्नल डायरेक्ट गया था वो जल्दी लौटता है और जो सिग्नल सन के पास से गया था वो देर से लौटता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है कांस्टेंट नहीं है, ये समझने की कोशिश करिए। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पॉस्टुलेशन है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, ये गलत पॉस्टुलेशन है। दूसरा पॉस्टुलेशन जो है दैट देयर इज नो फ्रेम ऑफ रेस्ट, ये भी गलत पॉस्टुलेशन है। क्योंकि दूसरा जो गॉड पार्टिकल है इसका इनर्शिया रेस्ट है, इसका इनर्शिया रेस्ट है, इसका इनर्शिया मोशन है। तो दो गॉड पार्टिकल है, एक मैटर गॉड पार्टिकल, इसका इनर्शिया रेस्ट है। तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता और ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। और ये दोनों माइंड पार्टिकल है, इनमें माइंड काम करता है और ये तरह तरह के पार्टिकल बनाते हैं, तरह तरह के इंटरेक्शन करते हैं और ये यूनिवर्स बना है। तो यूनिवर्स जो बना है इन दो गॉड पार्टिकल की वजह से बना है। तो पार्टिकल थ्योरी को ही समझाया जाए। तो जितने भी इन ऑब्जर्वेशन है वो पार्टिकल थ्योरी से समझाया जाए, चाहे वो इंटरफेरेंस हो, चाहे वो पोलराइजेशन हो, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो। ये सब पार्टिकल थ्योरी से समझाया जाए और माइंड से समझाया जाए। तो जितने भी इफेक्ट हैं वो सब पार्टिकल थ्योरी और माइंड से समझाया जाए, चाहे वो रमन इफेक्ट हो, चाहे वो जीमन इफेक्ट हो, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे वो क्रॉम्पटन इफेक्ट हो। जितने भी इफेक्ट्स हैं सब पार्टिकल थ्योरी से और माइंड से समझाए जाएंगे। वो माइंड हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने डिज़ाइन किया। बगैर इनके डिज़ाइनिंग के ये इफेक्ट पैदा नहीं हो सकते। इसलिए ये जान लीजिए कि चार चीज़ें जो गलत हैं फिजिक्स में। एक तो बिग बैंग मॉडल, ये बिग बैंग मॉडल जो है ये गलत है। दूसरा E=mc² में जो मास डिफेक्ट का कंसेप्ट है वो कभी होते ही नहीं, वो भी गलत है। तीसरा इंटरफेरेंस में वेव मैकेनिक्स भी गलत है।
और चौथा श्रॉडिंगर वेव इक्वेशन में जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर इन चार चीज़ों से आप तभी निकल पाएंगे जब आपके ज्ञान होगा गॉड पार्टिकल का। ये गॉड पार्टिकल जब यूनिवर्स नहीं था तब तीन चीज़ें थी। गॉड पार्टिकल टैक्योन के फॉर्म में थे, ज्ञान था, माइंड था एटॉमिक जेनेटिक्स के रूप में, उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल एरर ऑफ टाइम, और हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स थे। हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने जैसा सोचा वैसा गॉड पार्टिकल ने थॉट एक्सप्रेस करके यूनिवर्स बनाया। ये कंटिन्यूस क्रिएशन यूनिवर्स है, ये बिग बैंग का यूनिवर्स नहीं है। और क्रिएटर है लॉर्ड शिवा, हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये जो गॉड पार्टिकल है इनका फोटो डिपिक्शन है अर्धनारीश्वर, एक शिव है एक शक्ति है, और ये सबसे छोटी मूर्ति है। तो शिवा जो है वो अनादि अनंता है, ये गॉड पार्टिकल अनादि अनंता है। गॉड पार्टिकल अनादि और अनंता है। ये टैक्योन के फॉर्म में रहते हैं और टैक्योन से नए पार्टिकल बने हैं फर्मियन बोसॉन, जिससे कि ये एटम बना है और एटम से सृष्टि बनी है। इसलिए जो आध्यात्मिक पिक्चर है उसमें अपना मन लगाइए, क्योंकि माइंड के बगैर ये क्रिएशन नहीं हो सकता। और माइंड का क्लू ये मिस्टिक्स ने दिया है। माइंड का क्लू ये पास से दिखाओ, माइंड का क्लू ये मिस्टिक्स ने दिया। इस तस्वीर को जानिए। जब एटॉमिक जेनेटिक्स पढ़ाई जाएगी तो ये तस्वीर क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। तो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन में ये माइंड काम करता है। माइंड की वजह से वो इफेक्ट पैदा हो रहे हैं, ना कि वेव मैकेनिक्स की वजह से। हमारा यूनिवर्स फिजिकल नहीं है, हमारा यूनिवर्स डिवाइन है। डिवाइन के माने हैं डिवाइन मैकेनिक्स, ये डिवाइन मैकेनिक्स है। इसलिए जो क्वांटम मैकेनिक्स सब ख़त्म कर दी गई है। क्वांटम मैकेनिक्स ख़त्म हो गई है, वेव फंक्शन ख़त्म हो गया है, और उसके यहाँ डिवाइन मैकेनिक्स आई है। फिजिक्स ऑफ माइंड, माइंड इनकॉर्पोरेशन फिजिक्स। तो नई फिजिक्स है साइंस गॉड यूनिवर्स प्रेयर। नया साइंस है डिवाइन मैकेनिक्स। नया गॉड जो है गॉड पार्टिकल्स। यूनिवर्स का नया मॉडल कंटिन्यूस क्रिएशन थ्योरी कोसार में हो रहा है, और प्रेयर मीन्स क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो ये नई फिजिक्स पढ़िए, नई फिजिक्स बताइए, बच्चों को नया ज्ञान दीजिए और सही ज्ञान दीजिए। अभी तक जो भी ज्ञान दिया गया है बच्चों को वो गलत ज्ञान दिया गया है, और जो कि एक पाप है। इसलिए उस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नई फिजिक्स पढ़िए और इस धरती का कल्याण हो। क्रिएटर इनकी शरण में आइए। क्रिएटर ने जो लॉर्ड शिवा है क्रिएटर, इन्होंने हमें ज्ञान दिया तो ये ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। इनकी शरण में आइए और ये कैसे काम करते हैं ये जानिए, कैसे यूनिवर्स बना ये जानिए। बगैर शिवा के, बगैर लॉर्ड क्रिएटर के, बगैर हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के ये क्रिएशन नहीं हो सकता। और जो कुछ भी ये बिग बैंग में बताते हैं कि बगैर क्रिएटर के बन गया, ये एक गलत हाइपोथेसिस है। रैशनल जो है, रैशनल वर्ड जो है, फिजिसिस्ट जब लैब में बैठे तो उनकी बुद्धि रैशनल हो। रैशनल माने कॉमन सेंस, और ये कॉमन सेंस आइंस्टीन की वजह से ख़त्म हो गया। उनके रैशनल जो क्वेरी करने का रैशनल तरीका था वो ख़त्म हो गया, और एक बेवकूफ़ी का डिस्कशन वो करते हैं जिसमें वो चार चीज़ें बेवकूफ़ी की बताते हैं: बिग बैंग, वेव मैकेनिक्स, मास डिफेक्ट E=mc² का, और वेव फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो रैशनल चीज़ जो है, कॉमन सेंस ख़त्म होके एक एब्सर्ड थॉट्स को जन्म दिया है फिजिक्स ने, और एक बेवकूफ़ी का
दुनिया बताने लगे कि दुनिया जो है, ब्रह्मांड जो है वो क्या है। तो जो कुछ भी वो बताते हैं वो एक रैशनल के अगेंस्ट है, वो कॉमन सेंस के अगेंस्ट है, और वो बेवकूफ़ी का है। उन सब ने बेवकूफ़ी ओढ़ रखी है और सब अपने को थपथपाते हैं, अरे वाह तुमने खूब बढ़िया कहा। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बेवकूफ़ी में, ये गलत चीज़ है। इसलिए ईश्वर का सम्मान करिए, लॉर्ड शिवा, ताकि सबका कल्याण हो। धन्यवाद।